नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर को फिनिश कर दिया है। जो अगला हमारा आज का सेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का वो है मिनरल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग होगा। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका एसेंशियल मिनरल्स या इन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए कई सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें से जो आपके मिनरल्स हैं यानी कि जो खनिज तत्व हैं, उनकी भी अच्छी खासे अमाउंट में उस पौधे को ग्रो करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एसेंशियल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्लांट में देखें तो बेसिकली हमारे प्लांट जो होते हैं उनमें लगभग 60 मिनरल्स एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि अगर हम उसमें रिसर्च करके हम लोगों ने उसमें देखा तो हमें पता लगा कि उसमें लगभग 17 यानी कि 17 ऐसे मिनरल्स एलिमेंट जो कि उस प्लांट के लिए अति आवश्यक हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उनकी संख्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है? 17। उन्हीं एसेंशियल मिनरल्स या एलिमेंट को हम अगर डिवाइड करें दो कैटेगरी में, तो हम आसानी से उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी पौधों के लिए बहुत सूक्ष्म अमाउंट में यानी बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही उस प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो जैसा कि यहाँ देखो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, रिक्वायर लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट ऑफ प्लांट। प्लांट के 10 मिलीमोल पर केजी के हिसाब से अगर इससे भी कम 10 मिलीमोल से कम ऐसे मिनरल्स या ऐसे एसेंशियल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है प्लांट को, तो उनको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो यानी कि अगर आप इसको हिंदी में देखें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, इसको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बृहत पोषक तत्व। तो चलिए, ये तो हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, इनको जो प्लांट होते हैं उनको इनकी जो मात्रा है वो कैसी चाहिए होती है? काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती हो। जैसे कि अगर आपको बता दूं तो ये मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी के हिसाब से इनकी ज़रूरत होती है। तो मोर देन 10 वो होगा आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट और लेस देन 10 वो होगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट की जो नंबर है या संख्या है वो हमें पता है, वो 17 होती है। इन्हीं में अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 8 होते हैं और 9 होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो चलिए, अब इनके जो नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट के वो उनको देख लेते हैं। और बेसिकली ये 8 और 9 जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनको हम कई बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको जैसे याद करोगे और आप बार बार फिर भूल जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ मैंने दोनों की शॉर्ट ट्रिक भी साथ में यहाँ लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको कभी इस ट्रिक के ज़रिए कभी भी आपको ये भूलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए, आपको पहली ट्रिक बताते हैं। यहाँ देखिए, जो पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक का नाम है मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है, लेकिन आपको इस तरीके से आपको कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ देखिए, MO से क्या हो गया आपका? मोलिब्डेनम। B से आपका क्या हो गया? बोरॉन, ठीक है। और जाने यानी कि ये इससे ZN से क्या हो गया? जिंक हो गया। मन से क्या हो गया? मैग्नीज। और क्यों यानी कि Cu से क्या हो गया? कॉपर। NI यानी कि निकिल हो गया। फिर हो गया क्लोरीन। काल से क्या हो गया? निकाल, तो क्लोरीन हो गया। और फेका Fe से फेरस यानी कि आयरन हो गया। ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है। अब आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो ट्रिक है उसको भी देख लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो ट्रिक है वो आपका है कौन PCM के साथ है। कौन PCM के साथ है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ है। तो चलिए, कौन को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CHON, कौन। तो C से आपका क्या हो गया? C से आपका कार्बन हो गया, ठीक। H से आपका हाइड्रोजन हो गया और O से आपका ऑक्सीजन हो गया और N से आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। P से आपका फॉस्फोरस हो गया, C यानी कि कैल्शियम हो गया, M से आपका मैग्नीशियम हो गया
और K से आपका पोटेशियम हो गया, S से आपका सल्फर हो गया। ये सारे के सारे आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और चलिए अब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो कैटेगरी है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो कि बेसिक होते हैं और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो कि प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट कह देते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। ठीक है, तो जो बेसिक अगर आप देखें, चाहे प्लांट में कहें चाहे हम एनिमल में कहें, जो बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप इन कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो इसी से ही आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट बना होता है, इन्हीं से ही आपका प्रोटीन बनेगा, इन्हीं से ही आपका डीएनए, न्यूक्लियोटाइड और इन्हीं से ही आपके फैट बनते हैं। तो ये बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ प्राइमरी यानी कि जिनकी प्रायोरिटी होती है प्लांट पौधों के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा जो पेड़ पौधों के लिए जो खाद होती है उसमें कहते हैं कि NPK की खाद होना जरूरी है, यानी कि उसमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए। ये सारे के सारे उस प्लांट के लिए कैसे होंगे? प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। सेकेंडरी वाले में अगर आप देखें तो एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है सल्फर और तीसरा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और अगर आपको बताऊं जो बेसिक जो एलिमेंट होते हैं ये आप एयर, जो प्लांट है वो एयर यानी कि हवा से और वाटर से लेता है, जबकि इसके अलावा प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले जितने होंगे ये किससे लेते हैं? ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मोबाइल एलिमेंट भी लिख दिए हैं और कुछ इमोबाइल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इमोबाइल का मतलब क्या है? जो चलनशील नहीं है, मतलब वो चल नहीं सकते, मोबाइल नहीं कर सकते या गमन नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे कि ये कोई प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट हो गया, यहाँ पर ये जो लीफ है ये मान लीजिए ये लीफ ओल्ड हो गई, ये लीफ क्या हो गई? ओल्ड है। अब ये क्या करेगी? धीरे धीरे इसकी लाइफ स्पान ख़त्म हो रही है। ये क्या करेगा? यहाँ से जो मोबाइल वाले जो एलिमेंट है वो क्या कर देगा? यंग लीफ को क्या कर देगा? भेज देगा। यानी कि यहाँ से वो मोबाइल होके गमन करके चल के कहाँ पहुँच गए? न्यू लीफ में पहुँच गए, यंग लीफ में पहुँच गए। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे इस लीफ में जो कि मोबाइल नहीं होते हैं, चलनशील नहीं होते हैं, नहीं जा पाते। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो आप याद रखिएगा, वो होता है कैल्शियम जो कि इमोबाइल है, वो यहीं पर रहेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो पत्तियां हैं ओल्ड हो जाती हैं, यानी कि बूढ़ी हो जाती हैं और सूख जाती हैं। सूखने के बाद वो बिल्कुल क्रंची हो जाती हैं, एकदम हार्ड हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है और वहाँ पर क्या है? आयरन ज़्यादा है, इसीलिए वो कैसी हो गई हैं? हार्ड हो गई हैं। और यही आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कैल्शियम और आयरन ये इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जबकि ये पोटेशियम और आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये कैसे हैं? मोबाइल एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।